नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह की रेखाएं नहीं हैं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसका विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। वह बहुत ही पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी की बेटी प्रातःकाल उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस घर आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम करती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह सारा काम करके चला जाता है। कुछ दिन बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना जल ग्रहण किए ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही धोबिन का पति वापस जी उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।